नरसिंह जी कहते हैं आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। तीसरी बात नरसिंह जी ने क्या बोली, नानी बहिरा मायरा रो भाया जस लो, अरे संग में नहीं चालो तो कोई कापड़ो तो दो। चलो नहीं आओ कोई बात नहीं, लेकिन बहन बेटी के नाम का कुछ न कुछ तो दो, कुछ न कुछ तो दो। आज मैं गया हमारे बाबूजी आपके यहाँ के वरिष्ठ दादा बाल कवि बैरागी जी हमारे समाज के हैं, तो मैं हृदय से बहुत आदर देता हूँ उनको। तो बता रहे थे, बैठे थे, कन्यादान करो कन्यादान करो कन्यादान करो, लेकिन कन्यादान नहीं कन्या को दान करो। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, कन्यादान करो। अब कन्या को दान करने की चीज है क्या? संक्रांति पे कोई तिल का दान करे, कोई कपड़ों का दान करे, ऐसी कोई बेटी कोई ऐसे है क्या जो दान करे? शब्द क्या था, कन्या को दान करो। आज बेटी पराए घर जा रही है, हथलेवा में, उसमें उसमें जो कुछ आपका बन सके कन्या को दान करो। लेकिन लोगों ने कह दिया कन्या दान करो, अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ। मुझे अच्छा लगा यह भाव, कन्यादान को, कन्या को दान का बड़ा महत्व है, इसलिए कन्या को दान करो। लेकिन यहां कहते कन्यादान करो। बहन बेटी को दिया गया कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना कि कोई भी पिता कितना ही कंजूस हो, लेकिन बेटी जब घर आती है तो जरूर कुछ न कुछ देता है। दान लेने का जो देना है, जिसे पुण्य अर्जित होता है, वो घर में हमारे हैं ये बहन बेटियां, भगवान ने सबको दी है। तो संग में नहीं चालो तो कोई कापड़ो तो दो। आपको भगवान ने इतना दिया है तो कुछ दान करो, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन भाई बंद कहते हैं मायर का कपड़ा हमसे मांगता तो फिर भजन क्यों करता है, करताल क्यों बजाता है? नरसिंह जी ने कहा ओहो, मैंने किस ढंग से मांगा कि आपको इतना इतना दिया है, तो चलो मैं नहीं मांगता मेरे लिए, लेकिन कम से कम नानी बाई के लिए कुछ तो दो। नरसिंह जी का कहने का क्या अर्थ है, भाई बंद क्या अर्थ लगाते हैं, जिसके दिमाग में जिसकी जैसी मति होती है वो वैसा उसका अर्थ लगाता है। तो कहा कि जिसका भजन करता है उसी से मांग। नरसिंह जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, अब किसी को बोलने का मौका नहीं कि अकेला गया, बाबा जी को साथ लेके गया, हमको भी कहता, हम भी कुछ देते, ऐसा ऐसा किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। तो नरसिंह जी के जीवन का एक ये प्रसंग भी मुझे अच्छा लगता है समाज के लिए। तो निवेदन करते हैं, टूटी गाड़ी बुढ़े बैल और उसमें तुम्बा तुम्बी ठाकुर जी का सिंहासन सब भर दिया। अब गाड़ी को चलावे तो गाड़ी चले नहीं, बूढ़े बैल कहां से चले, दांत नहीं मुंह में, हड्डियां गिन लो ऐसे बैल। अब नरसिंह जी देखा गाड़ी तो कैसे चले, अब सोले बाबा जी गाड़ी में बैठे और तुम्बा तुम्बी रख दिया, ढोलक ताल मजेरा रख दिया, ठाकुर जी बीच में रख दिए। गाड़ी थोड़ी सी चली कि जूड़ा टूट गया। फिर नरसिंह जी नीचे उतरे, फिर जूड़े को ठीक किया, फिर थोड़ी गाड़ी चली, दूसरा बैल बैठ गया, फिर पूंछड़ा पकड़ करके उसको खड़ा किया, फिर थोड़ी गाड़ी चली तो पहिया निकल गया। यानी जिंदगी में एक न एक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपकी हमारी जीवन की गाड़ी भी ऐसी चल रही है, ये समस्या ये समस्या ये समस्या, इससे छूटे तो ये, इससे छूटे तो ये, इससे छूटे तो ये। हरि भजन करेंगे समस्या तो आएगी। इस समस्या का निवारण कौन करे, कौन ये दुख हमारी समस्या दूर कर सकता है? दुनिया कोई समस्या दूर करने वाली नहीं है। दुनिया तो पेट्रोल की पीपी लेकर के खड़ी है, कब आए और आग और भड़के, कब आए आग और।
तो कौन दुख ये समस्या दूर करे। शाम पड़ गई, नरसिंह जी ने कहा कि शाम पड़ गई, अब गाड़ी के आगे लाइट तो है नहीं, बैलगाड़ी है, रात में नहीं चलेंगे, अब कल सवेरे चलेंगे, तो क्या करें। नरसिंह जी ने कहा कि अपनी मायरे का घाड़ा है, टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल, तुम्बा तुम्बी, ढोलक ताल मजीरा, ये सब अंदर रखें, और कोई चोर अपना घाड़ा नहीं लूट लेवे। तो सूरदास जी महाराज ऐसा करो, चार ही कोने पर एक एक खड़े हो जाओ डंडे लेकर के। अब आंखों से तो तुमको दिखता नहीं, और डंडे को अपने गाड़ी के चारों तरफ घुमाते रहो। कि घुमाए क्यों, कि रात में कोई नजदीक नहीं आ जाए। अब कोई देखे और डंडा फटकारे तो बात अलग है, तुमको कुछ दिखता ही नहीं, कब आ जावे और कब हमारे इसमें से सामान लेके कोई चला जाए, तो डंडे घुमाते रहो। अब इधर चारों कोने के ऊपर बारी बारी से सोले सूरदास जी डंडे घुमाते। नरसिंह जी ने देखा अब ये सब डंडे घुमा रहे, तो मैं क्या करूं, उठाई करताल, और नरसिंह जी ने गाया। दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी केदारा राग है जो नरसिंह जी गाते थे दामोदर कुंड पर, और गौलोक में भगवान कृष्ण ने दिया था ये राग, ये भजन, इसलिए नरसिंह जी इस राग में इसको गाते थे। सब ताली बजाते हुए गाइएगा। द्वार दया का खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम सुर में गूंगा पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी के दर्शन दो घनश्याम, मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी है। दर्शन दो घनश्याम। राधे। भगवान द्वारिका से आने वाले हैं, नरसिंह जी की
गाड़ी सजाने के लिए सब गाओ। अरे हाथ में वसूलो लीनो, अरे कांधे दरी करो, अरे आकर के करी रे भाया संताने दंडोत, आकर के करी रे भाया संताने दंडोत। संतों को दंडवत किया। अब आप सोचेंगे कि भगवान और दंडवत कर रहे हैं कि हाँ भगवान ने दंडवत की। और मुझे रामायण में एक प्रमाण मिला है, राम लक्ष्मण जब जाते हैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तो वहां पर राम जी ने दंडवत किया है। मुनि कहूं राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर देना। नरसिंह जी कहते हैं भाई मेरे संग में आके क्या करेगा, किसना खाती कहते हैं, मैं भी जो मेरे बने आएगा मैं भी थाली में रखूंगा और 2-4 दिन में भी तुम्हारे साथ जीमूंगा। अब भगवान को जीमने के भूखे हैं क्या? द्वारिका में क्या कमी है हमारे ठाकुर के? लेकिन संतों के संग में चलने के लिए भगवान जिद कर रहे हैं। कहा कि तुम्हारा परिचय बताओ, तो कहते हैं कि सामान निकाल करके बताया। जोली में करबत वसूलो और पाती, किसनो मारो नाम जात को हूं खाती। मैं जाति का सुतार हूं और किसना मेरा नाम है। आप चिंता न करो, तुम्हारी ये टूटी गाड़ी है ना मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले वादा करो मेरे को बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे। नरसिंह जी ने कहा कि बिठाएंगे तो सही, लेकिन पहले एक काम कर, पहले हमारी गाड़ी ठीक कर और उसके बाद बिठाए। सकाम भक्ति निष्काम भक्ति। देखो पहले भगवान मेरा इतना काम कर, इतना काम कर। विश्वास नहीं है। मुझे भी इतने वर्ष भगवान की कृपा से हुए हैं, करीब 32वां साल चल रहा है ये कथा करते हुए। कई लोग मिले मुझे, कई लोग मिले। तो नया मकान बनवाएंगे तो कथा करवाएंगे,
बेटा बेटी का ब्याह होगा तो कथा करवाएंगे। लेकिन आज तक मैंने किसी के प्लॉट में टेंट लगा करके कथा आज तक नहीं की। आप समझे? हर आदमी यही कहता मेरा मकान बनेगा तो कथा करो। अब प्लॉट पे करवा देना, पहले करा दूं फिर कुछ नहीं, बने ना बने तो। वो सत्यनारायण भगवान की कथा में नहीं आते, बालक नहीं है, बालक नहीं है, लीलावती प्रसाद लेती है, फिर बालक हो जाता है, कलावती हो जाती है, फिर वो लीलावती कहती है कथा करवा दो, कथा करवा दो। तो कहा कि बच्ची छोटी है, अभी क्या जल्दी है, करवा दे। तो कब कथा कराओगे? तो सेठ जी क्या बोले, जब होगा कन्या का विवाह तब ये सब देखा जाएगा, जो बोला और कबूला है वो सभी कर दिया जाएगा, बोला और कबूला है सभी कर दिया जाएगा, बोला और कबूला है सभी कर दिया जाएगा, जो भूला और कबूला है सभी कर लिया। इसकी शादी होगी तब हम कथा कराएंगे, है कि नहीं कथा में? चलो शादी हो गई, अब तो कथा करवा दो। फिर सेठ जी चालाकी से कितने बोले, जब होगा जब चेतेगा अपना धंधा कुछ पैसे घर में आएंगे, तब सत्यदेव का पूजन हम प्रेम सहित करवाएंगे, सत्यदेव का पूजन हम प्रेम सहित करवाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा आप सब जानते हो, इसलिए कहा सकाम भक्ति निष्काम भक्ति, पहले मेरा इतना काम होवे तो कथा करो। हम सब की यही दशा है। एक अर्थ में यहां पर नरसिंह जी कहते हैं कि पहले हमारी गाड़ी ठीक कर, फिर तुझे गाड़ी में बिठा। भगवान ने कहा चलो पीछे बिठा देना, कोई बात नहीं। नरसिंह जी की क्या भक्ति थी, आप कोई बात गलत मत पकड़ लेना इस तरह से, लेकिन आप पूरे इस तथ्य को समझने की कोशिश करना। नरसिंह जी ने कहा पहले गाड़ी ठीक कर। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी गाड़ी ठीक करते हैं। भगवान को क्या देर लगी, अरे आकर के लगायो अरे हरी गाड़ी रे हाथ, हीरा हंदी फूलियां जड़दी सोना हंदो पात, हीरा हंदी फूलियां जड़दी और सोना हंदो पात, चांदी री पिंजनियां चमके और रेशम हंदा जंत, बेलिया रे मुंडा में चमके दूध जैसा दंत। बेल नए बेल बन गए, जो गाड़ी थी वो सोने की बन गई, सोने के पतरे सब लगी हुई, नई गाड़ी नए बेल किसना खाती ने बना दी। नरसिंह जी ने देखा आदमी तो बड़ा जोरदार है, देखते देखते मैं गाड़ी को ऐसी बना दी, चलो ठीक है अपना सामान रखो। ढोलक ताल मजीरा तुम्बा तुम्बी सब रख दिए और किसना खाती खड़े खड़े देख रहे कि चलो मुझे बिठावे मुझे बिठावे मुझे बिठावे, और गाड़ी तो भर गई। कहा कि भाई अब तो गाड़ी में बिठाओ, तो कहा कि अब हमारा पूरा स्टाफ बैठेगा। तो सोले बाबा जी बैठ गए कि अब तो गाड़ी में बिठाओ। तो नरसिंह जी बोले कि अब गाड़ी में जगह कहाँ है, अब जगह नहीं है। हम सबकी यही स्थिति है।
इतना काम कर, इतना काम कर। अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं। सबको समय दिया, सबके लिए समय दिया, सबके लिए स्थान दिया इस दिल में, लेकिन भगवान को स्थान हमने नहीं दिया। जीवन की एक गाड़ी है, थोड़ा स्थान उसको भी दे। 24 घंटे हम परिवार को देते हैं, लेकिन एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ समय हम देने का प्रयास करें। भगवान ज्यादा नहीं मांगता। सबके पास में मोबाइल है, क्या दिन भर चार्ज पर लगा के रखते हो क्या? सुबह 1 घंटा आधा घंटा लगा देते हो, दिन भर बात करते हो। सवेरे थोड़ा सा समय ईश्वर को दे दो, फिर दिन भर आपका जो चार्जिंग किया हुआ है वो आपकी दिन भर सुरक्षा करेगा। छल नहीं करने देगा, अहंकार नहीं करने देगा, कपट नहीं करने देगा, धोखा नहीं करने देगा, किसी का बुरा नहीं करने देगा, कितनी चीजों से बचा देगा। सवेरे का 1 घंटे की चार्जिंग। तो सवेरे सवेरे जितना समय हो थोड़ा ईश्वर के लिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? सुबह जल्दी उठने का क्यों कहते हैं? प्रकृति शांत रहती है, हमारी प्रकृति भी शांत रहती है। जो सुबह सुबह जो बच्चे उठ के पढ़ते हैं ना, उनको अच्छा याद रहता है। जो रात तक देर तक पढ़ते हैं उनका वो जाना है। इसलिए प्रातः काल में पढ़ने का, चिंतन का, मनन का बहुत महत्व है। जिसको पढ़ना हो, जिसको जो चाहिए, इसलिए प्रातः काल का समय, सुबह का समय। तो भगवान के लिए समय जगह नहीं है। भगवान कहते हैं जगह तो मैं कर लूंगा, मुझे करना आता है, तुम बिठाओ तो सही। अब पूरी गाड़ी भरी हुई, न बैठने की जगह नहीं, और कृष्णा खाती जिद कर रहे, बिठाओ बिठाओ बिठाओ। इतने में सूरदास जी बोले, ज्ञानदास जी बोले, नरसिंह जी जगह नहीं हो तो मत बिठाना, क्योंकि आंखों से तो अंधे थे, बिठाना मत। कि क्यों? क्या आप कह रहे हो गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है, पूरी ठसाठस गाड़ी भर चुकी है, तो अब बिठाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे तो कोई नहीं, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़ेगा, 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 और सूरदास जी बोलिया तुम्बा फोड़ेगा, सूरदास जी बोला तुम्बा फोड़ेगा, सूरदास जी बोलिया तुम्बा फोड़ेगा। सूरदास जी तुम्बा फोड़ेगा, अणी भीड़ में तोड़ेला मर तंदूरा रोता, बड़ी भीड़ में तोड़ेगा हमारा तंदूरा रोता, गाड़ी में बिठा दे रे बाबा, मन जानो नगर अंजान। गाड़ी में बिठा दे रे बाबा, माने जानो नगर गाड़ी में बिठा दे रे बाबा, मन जानो नगर अंजान। गाड़ी में बिठा दे रे बाबा, माने जानो नगर तो गाड़ी में बिठा दे भैया। तो कहाँ बिठाएं? सूरदास जी कहते मत बिठाना, ज्ञानदास जी कहते मत बिठाना, मेरा तंबूरे का तार टूट जाएगा। भगवान सब खड़े खड़े देख रहे कि मेरे बैठने में इनको कहाँ तकलीफ हो रही है। कभी कभी आप बस में भी देखना, बस में बैठो ना, खाली सीट पड़ी हो, कहा कि भाई साहब बैठ जाऊं, कि नहीं कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा। फिर थोड़ी देर होगी ना, फिर क्या, वाह वाह बैठ जा बैठ जा। तो भगवान कह रहे बिठा दो कि जगह नहीं है। अब तो सूरदास जी फैल करके बैठने लगे, ज्ञानदास जी वैसे बैठने लगे। भगवान खड़े खड़े सब देख रहे कि तुम्हारे चाय जैसे बैठो, तुम्हारी को मैं कहीं भी विक्षेप नहीं करूंगा।
नरसिंह जी बोले, वे कहाँ बिठाए, देख ले गाड़ी में जगह नहीं भाई किसना, तो क्या करे। तो भगवान ने कहा, जूड़ा ऊपर बैठ हाक स्यों में नारा। जूड़े के ऊपर बैठ जाऊंगा। अब जूड़े के ऊपर बैठने की जगह होती क्या, लेकिन चारे की गाड़ी, कभी लकड़ियों की गाड़ी कभी आपने भरी हुई देखी होगी, चलाने वाला जूड़े पे बैठता है, और मैं तुम्हारे बेल चला दूंगा। सूरदास जी बोले कि नरसिंह जी सुनो, अब ये गाड़ी भी चला रहा है और बैठने की जिद कर रहा है, बिठाना भी, और जूड़े पे बैठ रहा था, हमको कोई तकलीफ नहीं। अब अभी तक गाड़ी तो निकली नहीं नगर के बाहर, और कब पहुंचेंगे बेटी के मायरे में, तो इसको बिठा दो, बिठा दो अब इसको। और भगवान ने कहा, मैं बातों ही बातों में अभी जल्दी पहुंचा दूंगा आपको, बिठाओ तो सही। और भगवान को बैठे हैं गाड़ी के जूड़े के ऊपर। कभी नरसिंह जी की गाड़ी चलाते, कभी अर्जुन का रथ चलाते। गाड़ी चली, ऐसी चली पवन के समान। अब नरसिंह जी ने देखा कि वो गाड़ी चलाने वाला चला रहा है, तब अपना क्या काम, अपन क्या करें। नरसिंह जी ने उठाई अपनी करताल, और सब ने अपने अपने साज निकाले, और धमसक लगने लगी। गाड़ी में कीर्तन करते करते जा रहे हैं। कभी कभी यात्रा की बस में आप जाओ, जो सब कीर्तन करते जाते, कितना अच्छा लगता है। आज बैलगाड़ी में बैठे हुए सोले बाबा जी, और गाड़ी चलाने किसना खाती बनकर भगवान द्वारिकाधीश। गाड़ी चलने लगी, और भगवान मुड़ मुड़ करके उनका कीर्तन सुन रहे हैं। भगवान ने कहा कि नरसिंह जी, मैं तुम्हारी गाड़ी चला रहा हूं, तो मुझे कोई हकमाई का भी कुछ दोगे कि नहीं दोगे। वो जगत का मालिक है, उसके क्या कमी है। लेकिन भक्तों के साथ एक विनोद कर रहे हैं ठाकुर जी कि भाई कुछ दोगे कि नहीं दोगे। और लोग, गाड़ी जाने लगी तो लोग देख देख के आश्चर्य करने लगे कि भाई ये कौन सी मंडली है, कहाँ है, कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, और इतने अच्छे कीर्तन करते हुए धमचक लग रही जा रहे हैं। और लिखा, ढोलक ढपली झांझ मजीरा गाड़ी में झनकार रहे। 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 क्या दोगे गाड़ी हकवाई, सांवरिया मुस्काए 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 रहे। नरसिंह बोले, भजन सुना दूं नहीं मेरे पास नाम। नरसिंह बोले, भजन सुना दूं नहीं मेरे पास नाम। गाड़ी में बिठा तेरे बाबा, मन जानो न तेरे अनजान। गाड़ी में बिठा तेरे बाबा, मन जानो न तेरे हाली बनकर हाथ्या में का नरसिंह जीरा बेल। आली बनकर आजा बेटा नरसिंह जिया में। आज भगवान नरसिंह जी की गाड़ी चला रहे हैं। क्या बोली दुनिया का ही समझे सांवरिया रो खेल। बोली
आज गाड़ी सुधारने वाला कौन, आज ये गाड़ी चलाने वाला कौन। किसना खाती ने एकदम बैलों की रस्सी खींची, और जैसे रस्सी खींची तो सूरदास जी बोले किसना क्या हो गया, कि तुम्हारा स्टेशन आ गया, तुम्हारा ठिकाना आ गया। अरे तू नगर अंजार में पहुंचा दिया। कि हाँ, हाली बनकर हाकिया में था नरसी गिरा में, हाली बनकर हाकिया में था नरसी गिरा में। और सामने दिखे वो थारी नानी मैरा मेल, सामने दिखे वो थारी नानी मैरा मेल, सामने दिखे वो थारी नानी मैरा मेल। सामने दिखे वो थारी नानी मैरा मेल। अब तो जैसे गाड़ी रुकी, वो सामने तुम्हारा नानी बाई का महल, और किसना खाती ने तो बैलों की पीठ को थपथपाया, बैलों को शाबाशी दी। कभी हल चलाने वाला बैलगाड़ी वाला देखना, गाड़ी जब रुकती है उसके बाद पीठ को थपथपाता है। मालिक का हाथ लगने से उनकी थकान कम हो जाती है, और देना चाहिए, देना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बैलों की पीठ थपथपाई, और सोले बाबा जी उतरे तो किसना खाती की पीठ थपथपाई। और किसना खाती से क्या बोले, सगला सूर्या पीठ थपेड़े जी तोरे मोटियार, सगला सूर्या पीठ थपेड़े जी तोरे मोटियार। गाड़ी में बिठा मेरे बाबा